शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे द्वार को खोलने की कुंजी है। Hello, hi, good morning to everyone. Once again, welcome to my YouTube channel English with Shankar Wagre. So let's begin. Today I want to tell you about rule number 65 and 66 syntax. So let's begin without delay. Rule number 65. If you use the one of as a sentence subject in the starting, after that use the plural noun and plural pronoun, then we will use the relative pronoun who, which, that, etc. We will use here plural verb according to plural noun and pronoun, which uses before the relative pronoun. We will not use the singular verb according to one. We will use here plural verb. मेरा कहने का आशय है कि यदि वन ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, एटसेट्रा जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग होता है, उसके तुरंत बाद हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हुए हैं, उसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वन को देखते हुए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कदापि नहीं करेंगे। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। Binay is one of my brothers who is working in Tata Press is an incorrect sentence. How? Let's see. Binay is one of my brothers. One of के बाद plural noun my brothers आ चुका है और उसके बाद हमने तुरंत relative pronoun who का प्रयोग किया है, is वर्किंग इन टाटा प्रेस, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया है जो कि रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल के मुताबिक प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, और यहाँ पर हमने देखा प्लूरल नाउन माय ब्रदर्स आया है, तो इसके मुताबिक ही हमने इसमें वर्ब का यूज़ करना है, और ब्रदर्स के मुताबिक हमने प्लूरल नाउन होने के बाद प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए था, जबकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि रॉन्ग है, हेल्पिंग वर्ब यूज गलत किया है। तो नीचे देखते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। बिनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स प्लूरल नाउन है जो कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और माई ब्रदर्स के हिसाब से आर इज ए करेक्ट। ओके, आर प्लूरल वर्ब वर्किंग इन टाटा प्रेस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस लेट्स सी। अजीत इज वन ऑफ दोज, अब वन ऑफ दोज प्लूरल प्रोनाउन आ चुका है, वन ऑफ दोज प्लूरल प्रोनाउन आ गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, एडवाइजेस, जो एडवाइजेस है ना, ये सिंगुलर वर्ब है जो कि रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, मी नॉट टू अटेंड द क्लास, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइज, एडवाइज एक प्लूरल वर्ब है जो कि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन दोज के हिसाब से यूज किया गया है, एडवाइज प्लूरल वर्ब है जो कि करेक्ट सेंटेंस में वर्ब को सही यूज किया गया है, मी नॉट टू अटेंड द क्लास, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 66 की तरफ। अब 66 रूल में हमारे पास आता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कॉर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? कॉर्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, ये होते हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव। तो कॉर्डिनल एडजेक्टिव का यदि प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में,
when we will use the 1 2 3 4 5 6 in the sentence, तो इसके साथ कहें या इसके बाद कहें, इसके बाद आने वाला जो प्लूरल नाउन है उसका प्रयोग होता है। किसके बाद? कॉर्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स हैं इस तरह से, उसके बाद यदि क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो प्लूरल नाउन आने के बाद हम क्या करते हैं? जो प्लूरल नाउन है उससे ये पता लगता है कि ये सर्टेन नंबर्स हैं, एक निश्चित क्या है? सर्टेन नंबर हैं, एक सर्टेन वेट है, एक सर्टेन हाइट है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक सर्टेन पीरियड है, एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स अवधि है, एक फिक्स अमाउंट है, रकम है, और एक फिक्स क्या है? ऊंचाई है, एक फिक्स दूरी है, डिस्टेंस है। तो इस प्रकार क्या करते हैं? जो सेंटेंस आते हैं, जो भी वर्ड आते हैं, ये कह सकते हैं किसके बाद? यदि कोई 1 2 3 4 5 6 आता कॉर्डिनल एडजेक्टिव आता है उसके बाद आते हैं, तो ये सर्टेन जो निश्चित होते हैं उनके मुताबिक ही हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सर्टेन है, निश्चित है, फिक्स है। इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और ना कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे और क्यों यहाँ पर ये रूल दिया गया है? क्योंकि हमारे माइंड में यह आता है कि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट अपोजिट। ये समझने वाली बात है। इसका रीज़न क्या है? क्यों करते हैं हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल होने के बाद भी? क्योंकि जो प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन जो भी दिखेगा वहाँ पर, वो क्या होना चाहिए? एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए या फिक्स हाइट पे होना चाहिए, सर्टेन पीरियड होना चाहिए या सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्टेन की बात आती है। उस सिचुएशन में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है उसके बाद वो फिक्स होने की वजह से उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, न कि प्लूरल वर्ब का। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कैसे यूज करेंगे देखते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस। 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर 5 रुपीज, 5 रुपया फिक्स है। रुपीज देके हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। 5 रुपीज फिक्स है और फिक्स सर्टेन अमाउंट है, और सर्टेन अमाउंट के लिए हम सिंगुलर वर्ब इसका ही प्रयोग करेंगे, जो कि सही है। 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज द करेक्ट सेंटेंस। 5 रुपीज आर, बड़ा अच्छा लग रहा है सेंटेंस, रुपीज आर, है ना, करेक्ट बैठ भी रहा है, ऐसा लग रहा है। तो करेक्ट, ऐसा अच्छा लगने से सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा, बल्कि रूल के मुताबिक जो ग्रामेटिकली रूल है उनको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फिक्स अमाउंट की अगर बात की गई है तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ हम यूज करेंगे, नॉट ए प्लूरल वर्ब। दैट्स इट। तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। So let's see the next sentence. 2 tons of the coal, 2 किलो कोयला लगभग क्या है? इज नॉट इनफ फॉर हिम, उसके लिए काफी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इज क्या हो गया? फिक्स हो गया। 2 टन्स देख के हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं? नहीं, क्योंकि 2 टन्स क्या है? ये फिक्स है, सर्टेन है, सर्टेन वेट है, ये फिक्स है। तो यहाँ पर सर्टेन वेट की वजह से हम क्या करेंगे? सर्टेन होने की वजह से, चाहे वो 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो सर्टेन है, लेकिन वो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 टन्स के साथ भी इज का प्रयोग करेंगे, नॉट 2 टन्स ऑफ द कोल के साथ आर का प्रयोग क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो गया। आर नॉट इनफ फॉर हिम इज द रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट वन देखते हैं 60 ईयर्स। अब देखिए, सॉरी 6 ईयर या 60 ईयर कुछ भी बोल लीजिएगा। 6 ईयर्स 6 साल, और 6 साल 6 ईयर बहुत सारा लग रहा है, तो आर यूज करते हैं। रॉन्ग, फिक्स है 6 ईयर, तो यहाँ पर इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इज ए लॉन्ग पीरियड, ये बहुत लंबा पीरियड है, अवधि है, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग क्या करेंगे? रॉन्ग मानेंगे, नहीं करेंगे, और इसका प्रयोग हम करेंगे। राइट। नेक्स्ट वन देखते हैं 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर फिक्स है ना, इसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिक्स होने की वजह से एक डिस्टेंस फिक्स है 40 किलोमीटर, तो इस वजह से इसका प्रयोग करेंगे। अगर जहां पर फिक्स अनसर्टेन की बात की जाती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, ये याद रखना है आपको। ठीक है।
60 मीटर 60 मीटर फिक्स है, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इज नॉट ए ग्रेट हाइट, ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, ज़्यादा हाइट नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसका नॉट ए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 60 मीटर से देखिए आर यूज़ नहीं करेंगे, 60 मीटर फिक्स है तो इज इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में अक्सर पूछते जाते हैं। तो ये जो रूल होते हैं इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रत्येक दिन हम 1-2 रूल भी सीखते हैं, तो हम 1-2 रूल करके 100 तक पार कर लेते हैं और अच्छे खासे हम अपनी मार्किंग को बढ़ा लेते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे साथ जुड़े रहेगा हमेशा, तब तक बने रहे। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू, हैव ए मार्वलस डे टू ऑल ऑफ यू।